मुंबई में इंडस्ट्री में ना बिगड़ना बड़ा आसान है, संभलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे अंदर कुछ भी अगर चलो यार ये थोड़ा सा गलत कर लेते हो क्या फ़र्क पड़ता है, वो थोड़ा ही बहुत बड़ा बन जाता है एक दिन। पर किसी का मानना कुछ है, किसी का मानना कुछ है कि आपके पास 2 ऑप्शन होना ज़रूरी है। जैसे नवाज़ की बात करूँ तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने आप को कोई टारगेट नहीं दिया था और मैं एक ही काम करूँगा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ इसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। क्योंकि वो एक काम बहुत अच्छे से जानते थे। ये एक किसी को फॉलो करने लायक नहीं है। आपकी परिस्थिति अलग, मेरी परिस्थिति अलग, मेरा परिवेश अलग, मैं आपका परिवेश अलग, आपका थॉट अलग, मेरा थॉट अलग, आपका एजुकेशन अलग, मेरा एजुकेशन। कि एक्टर बनना बड़ा इजी है, टफ नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक्टर होता है बचपन से ही। बचपन में रोते हैं ना, माँ को कुछ चाहिए तो ज़मीन में लौट जाते हैं, इतनी असली में रो जाते हैं कि मिल जाते हुए चुप भी 2 सेकंड में चुप हो जाते हैं। एक्टर तो सच झूठ हमेशा बोलते हैं जीवन में, एक डरते भी हैं, सब कुछ होता है, उसको कैमरा के सामने टेक्निक के सहायता से प्रेजेंट करना होता है, जो मेरे रियल लाइफ में होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजन डलोत्रा। स्वागत है आपका अपने चैनल आरडी पॉडकास्ट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूं, आज मेरा गला ख़राब है, थोड़ी तबीयत ख़राब, उसकी वजह से मेरे से बोला थोड़ा कम जाएगा। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये एक बहुत ओल्ड एक्टर हैं और सीनियर है हमसे काफ़ी। सर ने बहुत काम किया, एड शूट, मूवीज़, टीवीसी। आपने हमेशा ही अपने मोबाइल की स्क्रीन और या अपने घर के टीवी पर ज़रूर देखा होगा सर को। मुकेश चंदेल जी, सर सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जी, आपका भी धन्यवाद जो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। थैंक यू सर, माय प्लेज़र। और सर आप सबसे पहले हमें हमारी ऑडियंस को बताइए आपकी जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई? इंडस्ट्री की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं हूँ बिहार का रहने वाला, जी, पर मेरी सारी फैमिली जो है झारखंड, रांची में सेटल्ड। जी, तो वहाँ मैं जॉब करता था। जी, तो जॉब के दौरान मैंने एक जॉब किया था एनजीओ का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो उसमें नुक्कड़ नाटक प्ले कराते हैं। तो कराते-कराते मैं भी करने लग रहा था, मतलब ऑडियंस को रिलेट करा रहा था। फिर मैं वहाँ रहते हुए जॉब करते हुए प्लेज़ किए मैंने बहुत सारे, तो मुझ में से इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों के प्रति। तो बहुत सारे प्लेज़ किए हैं एज़ अ फ्रीलांस एक्टर, अलग-अलग ग्रुप के साथ जुड़ के। और लोकल चैनल्स पे जो भी वहाँ पर शॉर्ट मूवीज़ बनती थी या फिर लोकल चैनल पे टीवी शोज़ आते थे, तो मैं काम करने लगा था। अप्रिशिएशन मिलने लगा और यहाँ से मुंबई से कुछ फ़िल्में गई, लाइक रांची डायरीज़, माइन सीन धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, अजब सिंह की गजब कहानी। तो उसमें छोटे-बड़े किरदार में निभाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। तो सर आज के दौर में आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी सीनियर भी हैं हमसे। इंडस्ट्री को किस नज़र से देखते हैं सर? इसमें 2 प्रकार के लोग माने जाते हैं। जो वो कुछ लोगों का कहना है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग गलत हैं, आपका क्या मानना है उसमें? अब पता नहीं गलत और सही की परिभाषा क्या होती है, मैं समझ ही नहीं पाया। अ, चोर भी चोरी करता है तो अपने आप को सही ही समझता है, उसके लिए वो सही काम है। तो दूसरों के लिए गलत हो सकता है, पर वो अपने हिसाब से सही करता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप सफलता के लिए अगर करते हो कोई ऐसा काम जो इल्लीगल ना हो, अनएथिकल ना हो, तो सही है बिल्कुल सर। मेरे हिसाब से। तो सर जब आपने इंडस्ट्री में स्टार्टअप किया था, तो कितने समय के गैप के बाद आपको फर्स्ट काम मिला था और कौन-सा मिला था? उसके बाद आपने कौन-कौन से काम किए वो हमारी ऑडियंस को बताइए? हाँ, मैं 22 जनवरी 2017 को मुंबई आया। जी, उसके बाद 8 महीने बाद मैंने एक पहला शो किया था, लव का इंतज़ार, जी, जो शायद स्टार भारत पे चल रहा था शो। उसमें ड्राइवर का कैरेक्टर किया था, 2500 पर डे था मेरा, 2 जी, दिन का शूट था। पहला जी, शूट वही था मेरा। जी, जी, और उसके बाद फिर भाग बकुल भाग एक सीरियल आती थी, जी, बाग बकुल। भाग बकुल भाग। तो उसमें मैंने वन डे टू डे किया था, पर वहाँ पर मेरा काम डायरेक्टर को अच्छा लगा, तो कंटिन्यूटी मेरी लग गई थी। तो 4 महीने मैंने वो किया, पर वो शो बंद हो गया। और ये जो लव का इंतज़ार था, अच्छा 4 मंथ की कंटिन्यूटी आपको सर मिल गया मिल था, गई थी। क्या लेकिन बात! ये जो लव का इंतज़ार था, वो 8 महीने बाद मिला था मुंबई आने के बाद। जी, हाँ, 2 दिन का काम। उसके बाद फिर लंबे गैप के बाद, मतलब 5-6 महीने के बाद फिर से मुझे भाग बकुल भाग मिली। उसके बाद फिर वो भी शो बंद हो गई, तो फिर मुझे एक निमकी मुखिया स्टार्ट हो रही थी, हाँ, 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 बिल्कुल सर। 17-18 में। ये फ़िल्म सिटी में सेट था शायद उसका फ़िल्म ना? इसमें थी कमालिस्तान में। हाँ, खालिस्तान। तो मैं जोगेश्वरी में, तो वहाँ मैं शूट करने गया, तो उसको भी मैंने 9 महीने किया। और उसी दौरान मुझे सजन रे फिर झूठ मत बोलो मिल गया। इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए, सजन रे झूठ मत बोलो का जो कहानी था ना, कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, मुझे वन डे टू डे से ही मिला। एक क्या हाल मिस्टर पंचाल आता था शो ऑप्टिमिस्टिक का, तो उसमें मैंने 2 दिन 3 का काम किया था, तो उसमें मेरी एक्टिंग अच्छी लगी।
तो डायरेक्टर ने सेम प्रोडक्शन का था तो उन्होंने मुझे वहाँ डाल दिया और मैंने 1 साल किया। क्या बात फिर ये जर्नी वहाँ से टीवी का स्टार्ट हो गया मेरा। फिर मैंने आज तक 9 कंटिन्यूटी शोज़ किए। क्या बात है, क्या बात 9 है। या 10 करीब-करीब। सर वो वाला वाक़या बताइए, आपने करीना कपूर के साथ भी ऐड किया, श्री अमिताभ बच्चन सर के साथ भी किया आपने? हाँ, अभी रिसेंटली मैंने गो अबीबो का ऐड किया करीना कपूर मैम के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, धर्मा प्रोडक्शन का था और अमिताभ बच्चन सर के साथ मैंने वो अपोलो पाइप का मैंने ऐड किया। जो सर करीना कपूर मैम के साथ अभी ऐड वो शायद अभी भी चल रहा है। आप हाँ, ही बहुत ट्रेंडिंग है वो। अभी भी चल रहा है, अभी भी आ बहुत रहा है। ज़्यादा गो अबीबो का। काफ़ी ऑडियंस ने भी देखा होगा, वो होटल में जाते हैं जब ये ना होटल में पूछते हैं तो सर बैठे होते मैं काउंटर में। रिसेप्शन हाँ। नहीं, वो एक्चुअली वो मेरे में इस ऐड में डायलॉग नहीं मेरा, उन्होंने ये कहा नहीं था कि उनका क्या था डायलॉग? उनका ये था कि मेरे पास पैसे नहीं है, इतने पैसे में ये मिलेंगे क्या? समथिंग ऐसा ही कुछ था। वैसे यहाँ रहने के लिए पैसे लगते हैं या फ्री का है? क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। ओ बीबो, बीबो आई बीबो। तो वो बोल रही थी, मैं सिर्फ रिएक्शन दे रहा था। हाँ, ऐसा था। बढ़िया था तो सर। छुट्टे नहीं है, ऐसा हाँ, कुछ था। मेरे पास छुट्टे वैसे नहीं है। मैं रिएक्शन दे रहा था, बोलने नहीं दे रही थी मुझे जी, तो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं शॉक्ड था, वैसा जी, कुछ जी, रिएक्शन ऐसा था। रिएक्शन था आपका। हाँ, तो सर के साथ, अमिताभ बच्चन सर के साथ ये ऐड कब आया था आपका? ये हो गया लग रहा है कि 1.5 साल के आसपास हो गया मैंने शूट किया था, साल 1.5 साल हो गया। सर हाँ। वो मैं आपसे मिलने से पहले भी मैंने वो ऐड देखी थी। पीवीसी की ऐड है वो है ना, हाँ, पाइपलाइन हाँ, की। हाँ, ये कभी नहीं फटेगा। APL Apollo CPVC pipes. Never cracks under pressure. ये ऐड अमिताभ बच्चन सर के साथ काम करना हर एक्टर का एक ड्रीम होता है, बिल्कुल सर, क्योंकि वो तो कमाल है। बड़ी उनके साथ सेट पे जाके उनसे बातें करना, मिलना, मतलब एक अद्भुत वो एक्सपीरियंस था जिसको मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कमाल के इंसान हैं, कमाल के एक्टर हैं। मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका। वो हमारी इंडस्ट्री के देवता हैं। करेक्ट, हाँ, हर करेक्ट। कोई आर्टिस्ट चाहता है कि Correct. उनके साथ स्क्रीन शेयर करूं। हमारा भी कभी सौभाग्य रहेगा, कभी इन फ्यूचर हम भी सोचेंगे कभी ना कभी सर के साथ काम जरूर करेंगे। डेफिनेटली। तो सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, जो नए लोग हैं, फ्रेशर लोग हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिनके अंदर का थॉट एक एक्टर बनना, और वो अपने अपने गांव में बैठे हुए हैं, आज मुंबई नहीं आ सकते, उनके बारे में बताइए सर। आप कुछ रास्ता कि वो कैसे मुंबई में आए और कैसे अपने आप का स्टार्टअप कर सके अपने एज ए वर्क को लेके बॉलीवुड इंडस्ट्री में, किसी भी पर्पज में हो, बोले एक्टिंग में हो, कैमरा में, डीओपी, कुछ भी बनना चाहते हो तो वो कैसे स्टार्टअप करे? जो एक्टर बनना चाहते हैं और आज की तारीख में जो ऑनलाइन पे सब कुछ हो गया है आफ्टर लॉकडाउन, तो घर बैठे ऑडिशन बना सकते हैं। ऑडिशन बना के और मेल कर सकते हैं। सारे प्रोडक्शन हाउस के मेल आईडी, कास्टिंग वालों का मेल आईडी, नंबर्स ऑनलाइन पे रहते ही रहते हैं गूगल पे। अब बिल- उनको अच्छा ऑडिशन अच्छे लाइट में शूट करके भेज सकते हैं, अच्छी आवाज़ में, तो कंसिडर होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ आने की ज़रूरत, आने से तो अच्छा रहेगा, पर अगर आप वहाँ रह के भी करते तो बहुत अच्छा है, वो है। बिल्कुल सही बात और कही जो सर। नए नए शुरुआत करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो मैं ये कहूँगा कि स्टार्टिंग थिएटर से करें, क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैंने 8-10 साल थिएटर किया है, यहाँ भी करता ही रहता हूँ। तो थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बेसिक सिखाती है, टेक्निक सिखाती है, कैरेक्टराइजेशन सिखाती है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हर प्रोफेशन में सीखना ज़रूरी होता है, तरीके से यहाँ पर भी है, सीखना बिल्कुल। ज़रूरी है, टेक्निक सीखना लाइफ ज़रूरी में है। सीखना बहुत जरूरी है। करेक्ट है। बनना तो सबको है, सीखना किसी हाँ। को नहीं है। सर ने बड़ी अच्छी बात कही है। एक्चुअल में क्या, अगर किसी को स्टार्टअप करना भी है तो पहले सीखने पे जोर रखिए, बन जाएंगे खुद के खुद आप, ये बात पक्की है। करेक्ट, करेक्ट। सीखना जरूरी पढ़ना है, ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन पढ़ना। ज़रूरी है। काबिल बनोगे तो काबिलियत भी खुद ही हो जाएगी, है ना? तो ये चीज़ आपको सीखना ही पड़ेगा। सीखने के बाद जो खुद ही मिल जाएगी, सब कुछ काम मिल जाएगा खुद। किसी भी पर्पज में हो, मतलब आप एक्टिंग लाइन में हो, पहले आपको डॉक्टर बनना हो, कुछ भी बनना हो, तो पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में लोग जंप मारते हैं, क्या है अभी बन जाएँ। मैंने जाए। देखा है जहाँ पे मुंबई पहुँच के बस अब तो एक्टर बन ही जाऊँगा। हाँ, तो थिएटर करना भी बहुत ज़रूरी है। थिएटर मतलब लाइक जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं, सारे आर्टिस्ट लोग होते हैं, एक प्ले करते हैं। एक पहले भी आपको बता चुका हूँ। वो प्ले करने के बावजूद फिर आपको पता चलता है, कभी-कभी तो ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं आपस में बहुत सारे ग्रुपों के। उसमें क्या रहता है, क्या पता कोई डायरेक्टर देख रहा हो तो आपको वहाँ बैठे-बैठे कास्ट कर लेते हैं कि यार इनका एक्ट सही था, ऐसा भी रहता है। दूसरा क्या, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर आप ऑडिशन दे सकते हो। सर ने जैसे आप बताया, घर पे बैठे-बैठे आप ऑडिशन बना सकते हो। अगर आपको एक्टिंग का पता, नॉलेज है, तो घर पे बैठ के आप ऑडिशन बना सकते हो। ऑनलाइन का ज़माना, अपने मोबाइल से आप हर किसी प्रोडक्शन की मेल आईडी निकाल सकते हो, व्हाट्सएप नंबर निकाल सकते हो। वहाँ पे आप मेल करो, मेल करने के बाद वेट करो। अगर आपके वो भाग्य में होगा कास्टिंग तो आपको मिलेगी,
कि आपका जो आपका ऑडिशन भेजा हुआ होगा वो परफेक्ट होगा, अच्छा होगा, वॉइस ओवर सही होगी, ये बिल्कुल एक्ट आपने बिल्कुल सही किया होगा, तो वो आपको पक्का ही पक्का 100% काम मिलेगा। क्योंकि आप डिपेंड करता आपके वर्क पे, आपकी प्रैक्टिस पे, आपने कितना अच्छा किया। और एक चीज़ और भी है कि अभी का जो समय चल रहा है ना, बहुत अच्छा है एक्टर्स के लिए, क्योंकि अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि, और ऐसा नहीं कि 90s में कि आप 6 फीट हो गए, लंबे चौड़े हो गए तो एक्टर हो गए, हीरो हो गए, वैसा। अभी तो कहानी किरदार होता है, कहानी मेन लीड होता है। बिल्कुल सर। तो इसमें इतने किरदार होते हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम जहाँ पर आप ऑब्ज़र्व हो सकते हो, अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। बिल्कुल सर। कर सकते सर नहीं तो वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो वेब सीरीज़ में बाकी बायोग्राफी बनती, काफ़ी क्राइम सीरीज़ होगी, काम मिलने के चांस बढ़ गए हैं। आज के टाइम पे काम आपको आसानी से मिल जाता है, हो। करेक्ट। ठीक है ना? तो ये पहले वाला नहीं था कि मूवी आ रही है, पहले क्या होता था सर, 1 साल में 4 मूवी, 5 मूवी, 6 मूवी आती लेकिन थी। मैं एक चीज़ यहाँ टोकूँगा कि आज की तारीख में ठीक है, प्लेटफ़ॉर्म तो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है। बढ़ गया। कारण क्या है कि अभी ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गई हैं, थिएटर इंस्टीट्यूट्स खुल गई हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, एफटीआई है, जी, फिर श्री राम सेंटर है, एनएसडीज़ हैं, जी, और स्टारबक्स लंदन से लोग पढ़ के आ रहे हैं। जी। तो प्लेटफ़ॉर्म्स तो बढ़ी हैं, कॉम्पिटिशन भी उस लेवल का आ गई। सिर्फ़ लाइन बोल के जाना इज़ नॉट एक्टिंग। अभी तो इतना ऑर्गेनिक एक्टिंग को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखोगे जाके, कि लाइन बोल के जाने वाले बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, 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 बिल्कुल सर, यही बात आप है। क्राफ्ट पे कितनी पकड़ है, आप उस किरदार में कितना रमते हो, कितना ऑनेस्ट हो अपने लिए। हुँ, ऑनेस्टी एक एक्टर के लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ऑनेस्ट हो अपने किरदार के प्रति ना, तो फिर आप निकल के आगे आओगे ही, क्राफ्ट पे पकड़ है तो। तो वो चीज़ है। कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है अगर देखा जाए तो, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आने की वजह से। बिल्कुल सर, ये तो बात है। तो सर आप बचपन आपका कहाँ बीता? वो बताइए तो हमारे ऑडियंस को। बचपन तो पूरा इंडिया में बीता है, ऐसे कहूँ, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं। जी, तो आर्मी वालों को हर 3-4 साल, 5 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है। जी, जी, तो हम लोग पूरा इंडिया घूम चुके हैं। क्या बात! तो जैसी मेरी पढ़ाई हुई है, मैं पंजाब में पैदा हुआ हूँ, पंजाब में रुड़की में पैदा हुआ हूँ, आर्मी हॉस्पिटल में। जी। और यूपी में पढ़ाई हुई मेरी। रुड़की कहाँ सर? रुड़की में एक बंगाल इंजीनियरिंग आर्मी का एक कैंप है, वहाँ पे पापा पोस्टेड थे। तो वहाँ हुँ, पर मैं आर्मी हॉस्पिटल में जन्म हुआ मेरा, क्योंकि पापा डिफेंस में रहे। जी, जी, और मेरी पढ़ाई केजी से पीजी यूपी में हुई है, उत्तर प्रदेश, रायबरेली एक जगह का नाम है, जी, ऊँचाहार रायबरेली। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई, उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, हम लोग यहाँ आ गए। और पापा यहाँ बोले तो रांची, झारखंड। और फिर पापा वहीं से रिटायर हो गए, हम लोग वहीं पर घर-वर बना लिए। ऐसा रांची में बना लिया। रांची में। वहाँ पे दिल लग गया होगा आपका फिर एक ही जगह पे लास्ट टाइम पे, है ना? हाँ, दिल तो लगाने के, जहाँ फैमिली है, वहीं पे सब दिल लग जाता है। बिल्कुल। तो गाँव बिहार में है, तो वहाँ से रात भर की जर्नी है, तो जाते-आते रहते हैं। जी, क्योंकि सर इस चीज़ का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत ज़्यादा है। उसका एक्चुअली क्या है, हम जहाँ पे रहते थे स्टार्टिंग में, दीनानगर जहाँ पे मेरा बॉर्न है, तो वहाँ पे क्या था, दीनानगर सिटी में हमारे घर के सामने रेलवे स्टेशन था। तो वहाँ पे भी काफ़ी दूर-दूर से लोग, कोई हिमाचल से, कुछ कहीं कोई कहीं से जॉब करने के लिए उस स्टेशन में आते थे रेलवे में। तो फिर वो वहीं पे बस जाते थे, वहीं पे अपना प्लाट लिया, घर, आज वो उन्होंने रिटायरमेंट भी हो गई सब कुछ, पर वहीं पे बसे हुए हैं। तो वैसा होता है, ऐसा आप होता जिस माहौल में रहते हो वैसे आपका दिल लग जाता है, बच्चों का भी दिल लग जाता है, जान-पहचान हो जाती है एरिया में, तो है। फिर वहीं का वहीं घर बना लेते हैं। बाकी ये सब लिखा होता है इंसान की, वो है ना? डेस्टिनी है, बिल्कुल, बिल्कुल आपको कहाँ पैदा क्या डेस्टिनी है कि ये। मैंने भी नहीं सोचा था कि इंडस्ट्री में आ जाऊँगा। वो डेस्टिनी, कहते हैं ना कि आर्ट छुपती नहीं है, बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। खींच के लेके आती खींच है। के लेके आती है, ये तो बात है सर। तो बचपन में सर शरारती थे फिर आप? बहुत, बहुत शरारत बहुत, बहुत ज़्यादा। करते मतलब लड़ाई करना, हर चीज़। जी, गुस्सा आता सर? बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी माँ मेरे गुस्से से परेशान थी इतना। क्या बात है! मतलब समझो कि वो क्या-क्या मेरे को पहनाती थी, वैसा था मेरा गुस्सा, बहुत खतरनाक। और मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा गुस्सैल था, अब नहीं हूँ। जी। अब समझ में आया कि गलत चीज़ है वो। एक्चुअली में क्या होता है ना सर, आर्टिस्ट वाले ना ठंडे हृदय का इंसान बन जाता है, ये बन बात मानी जाता है वो, जाती फिर क्रोध नहीं आता है। नहीं आता। मैं था, बहुत गुस्सैल था। जी, जी, हाँ, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था मैं, बहुत ज़्यादा। क्या बात है! स्पोर्ट्स में क्या करते थे सर आप? मैं रनिंग करता था, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, एवरीथिंग, रिले रेस, सब कुछ। क्या बात है! स्कूल में थे तो रीजनल लेवल पे खेलने जाया करता था। मेरे फादर स्विमर हैं, आर्मी में स्विमिंग स्पोर्ट्स में थे वो। क्या बात है! इनफैक्ट मेरी मम्मी स्विमिंग करती, मेरा भैया स्विमिंग करता। हम लोग गंगा किनारे वाले हैं ना, क्या बात है! वैशाली जिला बिहार पता नहीं में। सर, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं, आपको देख के लगा मेरे को हाँ, आप मैं, पहले मेरी पूरी फैमिली स्विमिंग करती है, क्योंकि हम लोग में। गंगा किनारे वाले हैं, बाढ़ आती थी, जी, तो सबको स्विमिंग आती है। और पापा भी तो उनके जिन में ही है कि स्पोर्ट्स में थे आर्मी में, जी, जी, तो वो पूल में होता है ना बास्केटबॉल खेलना, जी, जी, स्पोर्ट्स में थे आर्मी में, उन्होंने सिखाया हम लोग को।
क्या बात है! और आपको नदी किनारे वाले सब जानते हैं। ये बात है, पता नहीं मेरे को ऐसे देख के लगा था कि तैरना बड़ा अच्छा आता होगा। आप नदी किनारे में बसने वाले लोगों से पूछोगे कि तैरना आता है, तो ये गलती मत करना, सबको आता है वो। सबको आता सबको आता है है। वो। हम भी सर, हमारे भी घर के सब तैरते हैं। हमारे रिशु जी भी तैरते वो हैं। वो क्या होता है ना, मजबूरी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। वैसा। वैसे भी बचपन में सब नहाते हैं, ये वो तो एक हाँ। दूसरे को देख के पेड़ ना पे चढ़ के हर नदी रंग में पकड़ कूद लेते हैं। जाना। बिल्कुल हाँ, पेड़ों पे चढ़ के कूदना जी। मुझे याद है कि बचपन में एक नदी में काला रंग का कीड़ा तैरता है। कीड़ा क्या, वो कुछ होता है। वो बोलते थे उसको पी लो, तैरना आ जाएगा। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। बड़े लोग जो मेरे सीनियर थे बेवकूफ बनाते थे। पी लो कि बहुत फास्ट भागता है वो। हाँ, हाँ। तो सबको बेवकूफ बनाते, शायद हमने भी पिया होगा, मुझे याद नहीं, पर ये वाकया याद है मुझे। बेवकूफ बनाते थे। हम भी ऐसे बहुत पंगे करते थे बचपन में, छोटे-छोटे होते थे। जो सीनियर होते थे वो टाँग खींचते थे छोटों की, भी ऐसे हाँ। करोगे तो वैसा होगा। सर हमारी ऑडियंस को बताइए जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो कौन-कौन से हैं, जो आने वाले हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट कई सारी हैं, जैसे कि एक है पोस्ट टू मूवी नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ, जो एक बायोपिक है। उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार किया है। तुम तक एक मूवी है, जो अभी ये नाम टेंटेटिव है, जो चेंज हो जाएगी बाद में। और एक फॉरएवर सीरीज़ है। ऐड फ़िल्म है कई सारी, जो एक दिलीप जोशी सर के साथ है, आइसक्रीम का ऐड है, और 3-4 और ऐड हैं जो ऑन एयर होनी बाकी है। तो ये भी है पाइपलाइन में। सर अभी वो बता रहे थे आप नवाज़ सर के साथ जो आपने काम किया, एक्टिंग लाइन के बारे में उनके सब ऑडियंस जानती है, उनके बारे में वो कैसे एक्टर हैं, बढ़िया एक्टर हैं, हम भी उनके फ़ैन हैं। तो रियल लाइफ में वो कैसे इंसान है वो हमारी ऑडियंस को बताइए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्यों हम शॉर्ट में बोलते हैं नवाज़ सर, तो हाँ। टोटल मैं जो बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की बात कर रहा हूँ। सर उनके बारे में बताइए, हाँ, वो कैमरा कैसे? के आगे तो सबने देखा हुआ उनकी कलाकारी क्या कमाल की जी। है। लेकिन कैमरा के पीछे बहुत ही अच्छे और हम्बल इंसान है वो, मैं सच बता रहा हूँ। जब मुझे एक सीन के लिए बोला गया था, तो मैं गया, और थोड़ा-सा तो नर्वस था ही, नवाज़ सर के साथ काम कर रहे हो आप। डायरेक्टर सर ने बोला कि इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो? तो मैंने हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ सर, बिल्कुल। तो हम लोगों ने हमने और नवाज़ सर ने एक इम्प्रोवाइज़ किया, तो अच्छा लगा। और फिर हमने और भी इम्प्रोवाइज़, मैं बताता गया अपने आइडियाज़ सर को, डायरेक्टर सर को। तो सर ने बोला कि आप राइटर हो क्या? मैंने राइटर तो नहीं सर, पर इम्प्रोवाइज़ करता हूँ मैं। तो अच्छा लगा उनको, और हम लोगों ने 5 सीन, हमने नवाज़ सर ने मिलके दोनों ने मिलके इम्प्रोवाइज़ किया, सीन बनाया अलग-अलग 5 चंक। तो वो पूरी एक स्टोरी बनी। अलग से डायरेक्टर ने बोला आप लोग की एक कॉमेडी की स्टोरी बनाते हैं, वैसा सीन बना। मुझे बड़ी अच्छे से याद है कि एक सीन था जिसमें मुझे 100 मीटर से चल के आना था और पुलिस स्टेशन में घुसना था। सर दरवाजे के पास बैठे हुए हैं, और आते समय जो हमारा पुराना चंक चल रहा है वो मुझे टोकते हैं। तो ये सीन होना था, लेकिन सीन एक्शन होने से पहले सर खुद यहाँ से उठ के गए और मेरे पास आए। क्या बात है! वहाँ आके बोले कि मुकेश ऐसा करते हैं ना कि इसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं, ऐसा कर देना। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार इतने बड़े एक्टर हैं वो, क्राफ्ट पे कितनी पकड़ है, इतना नोन फेस हैं, और वो मेरे पास खुद चल के आए। वो किसी को एडी को बोल देते कि यार जाओ उसको बोल दो कि ऐड कर लेगा लाइन, लेकिन वो दौड़ के आए और बोल के फिर वापस बैठ गए। जी, क्या बात और है! मतलब कंधे पे हाथ रख के हँसना उनका, बातें करना, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। हमको लगा ही नहीं कि मैं एक बार अपने आप को लगा कि नवाज़ सर ही क्या मेरे बगल में जो बात कर रहे हैं इस तरीके से, इतने हम्बल। सर और कौन-कौन से एक्टर हैं जिनके साथ आपने काम किया है, जो सीनियर एक्टर आशीष हैं? विद्यार्थी सर के साथ मैंने ट्विस्ट विद डेस्टिनी में किया था। उनके घर गया था, एक सीन को हम डायरेक्टर और एक और एक्टर, सर ने अपने घर पे अपने हाथ से कॉफ़ी पिलाया। क्या बात है! इडली खिलाया उन्होंने हमें, और मेरे भैया बड़े फ़ैन हैं उनके, भैया से वीडियो कॉल पे बात किया। बोले हाँ, बात कराओ। और जाते समय मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनके साथ सेल्फ़ी लूँ। सर ने बोला मुकेश एक सेल्फ़ी हो जाए क्या? है मैं आपको फ़ोटो दूँगा मैं। उन्होंने सेल्फ़ी ली, मतलब फ़ोटो खिंचवाया। जो क्या इतने हम्बल इंसान हैं। क्या बात है! और बहुतों के साथ किया। अ कीकू शारदा के साथ किया, और बहुत सारे एक्टर के साथ किया। आपका शरद सक्सेना है, अमिताभ बच्चन है, करीना कपूर हैं, बहुत सारे। फिर ये ज़ाकिर खान सर, उनके साथ मैंने काम किया, बड़े हम्बल इंसान हैं। उनके साथ 2 फ़िल्म भी की, एक टीवी शो भी किया, और साख उल्लू बैठा ऐसा करके। सर ने काफ़ी काम किया है। ये ना एक एक्टर की पहचान होती थी। एक्चुअली में क्या होता है ना, इतने इतने बड़े-बड़े एक्टरों के साथ काम करके ना, मौके पे हम किसी को पूछे ना, हमें भी कोई पूछता है ना किन-किन एक्टरों के साथ मिले हो, किन-किन के साथ काम किया, तो नहीं दिमाग में फटाक दिमाग से में याद नहीं नहीं आता आता है, है। ये बहुत एग्ज़ैक्टली। बड़ी बात होती है। फटाक से दिमाग में नहीं आता इंसान के, ये बात तो होती है। अनुपम कुछ खेर तो हैं, कुमुद मिश्रा हैं, बहुत सारे एक्टर के साथ जी, किया है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और करना भी तो सबके साथ करना जी, है। बिल्कुल ये तो बात। तो सर अभी आपके मन में कुछ ऐसी बात हो, जो ये वाला कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ, कि दिल में ख्वाहिश है, वो वाला कौन-सा कैरेक्टर होगा?
मैं सच बताऊँ, मैंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं ना, मैं उसको जिया हूँ और मेरा वो सारे फेवरेट कैरेक्टर है। क्या बात है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक कैरेक्टर मेरा वो करना, मैं सारे कैरेक्टर करना चाहता हूँ, जितने रस है सब निभाना चाहता हूँ, सारे भाव को देना चाहता हूँ, क्या बात है, बड़ी क्योंकि अच्छी- मैं किसी एक चीज़ में बंधना नहीं चाहता। ये तो बात है। हर तरह के किरदार मेरे मेरे को करना बहुत पसंद है। एक एक्टर, अच्छे एक्टर की पहचान होती है, वो हमेशा चाहते हैं कि मैं हर तरह के किरदार हाँ। को निभाऊं। ये भी बात होती है सर, अच्छी क्यों बात बांधूँ अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ है। मुझे जी, पता है सारे किरदार मिलेंगे करने, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जबकि मैक्सिमम मैंने कॉमेडी किया है, क्योंकि मेरा कद काठी और लुक जाता है वैसा। तो इंडस्ट्री में क्या है कि आपको लुक के आधार पे कास्ट किया जाता है, फर्स्ट इज लुक, बाद जी। में क्राफ्ट आती है। पर मैंने एक शो और कुछ ऐसे शोज भी किए हैं जहाँ पर मैं बहुत ही सेंसिबल और सीरियस इंसान रहा हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं मैंने, पर वो कम किया है, जी। कॉमेडी ज़्यादा की। सर, जब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है और आज तक, अभी तो चलो खैर आप अच्छा काम कर रहे हो, काम मिल रहा है, कर रहे हो। जब स्टार्टअप से लेके अभी तक का जो माहौल है वो बिल्कुल आज का टाइम बन गया है मतलब आपका। पर वो वाले दौर में कुछ ऐसा वाक़या बताइए जो आज याद करते हो आपकी आँखें नम होती हो, वो याद पल करके। कुछ ऐसा वाक़या हो आपकी लाइफ में, स्ट्रगल के हर दौर में? देखिए, मैं सच बताऊँ, वो जो जिसको आप स्ट्रगल बोल रहे हो, सॉरी टू से, पर मैं उसको स्ट्रगल बोलता नहीं, मानता नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस है। वेरी गुड। अगर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, इंजीनियर बनने से पहले डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ 5 साल, तो वो प्रोसेस है, उसको स्ट्रगल नहीं बोल सकते आप। जी, तो एक प्रोसेस है जिसमें हर एक्टर को जाना पड़ता है और बिल्कुल। वो सिखाता है। जी। जर्नी इज़ इम्पोर्टेंट। जी, कि मंजिल पे पहुँच के पीछे मुड़ के देखो कि हमने क्या सीखा, तो जर्नी ही सिखाती है। बिल्कुल सर। बहुत सारी ऐसी वाक़यात हैं जिसको याद करके मुझे प्राउड भी फ़ील होता है, हँसना भी आता है, रोना भी आता है। जी, जी। हर किसी के साथ हुआ है ये चीज़। बिल्कुल। फिट नॉट फिट तो एक नॉर्मल सी बात है, आपको पता है। जी, आप जी। भी चूँकि एक्टर हो, ये तो तो आराम है। नगर की गलियों में आराम है नहीं। और पता नहीं मुझे कभी वो टच किया नहीं कि नॉट फिट हो, तो मैं कभी अपनी ईगो पे या वो नहीं लिया कि नॉट फिट हूँ। ठीक है, इस कैरेक्टर के लिए नॉट फिट हूँ, इतना मुझे पता था। जी, जी। क्योंकि मैं एजुकेटेड इंसान हूँ, मुझे मालूम था, ये सब पता करके आया था मैं। जी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक अ, बैलेंस खत्म हो रहा था अकाउंट का, पैसे का, और कितनी बार कि मैं महाड़ा से 4 बंगले से पैदल चल के आ रहा हूँ, तो जी। या तो ऑटो ले लूँ या तो फिर या खाना खा लूँ, क्योंकि है अकाउंट में पैसे हैं पर निकाल नहीं पा रहा हूँ। जी। अभी साथ में एटीएम नहीं है, पर उतने नहीं है क्योंकि वो रेंट के लिए भी रखे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। मैनेज हाँ, करना और मुश्किल हो मुझे, जाता है। मैं स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मैं चूँकि जॉब बैकग्राउंड से हूँ, मैंने 7-8 जॉब की हैं, कई सारे जॉब्स किए हैं। तो एक पर्टिकुलर सैलरी आती है, 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद 8 महीना, 9 महीना तक आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो सोचता था कि मैं कहाँ आ गया? क्या कर रहा हूँ मैं? ये कौन-सी लाइन में आ गया मैं जहाँ पैसे नहीं आ रहे? क्योंकि शुरू से डिपेंडेंट रहा हूँ। घर में जी। पैसा, मतलब घर से पैसा ले नहीं रहे हो, 20 साल की उम्र में आए नहीं हो कि तुम्हारे पास लाइफ़ बहुत ज़्यादा है, घर से पैसे आ रहे हैं। तो बड़े कम पैसे में, कम समय के लिए मैं आया था, अपने आप को 1 साल के लिए डिसाइड करके आया था भैया को बोल के कि मैं 1 साल के लिए आ रहा हूँ, आर-पार की लड़ाई करके जाऊँगा। पर 1 साल में मैंने, मतलब लिटरली मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत लोग करते हैं, मैंने लिटरली बहुत मेहनत की। एक बार ऐसा हुआ कि एक एक्टर मेरे घर आया, बोला कि ये शॉर्ट हाइटेड हैं, वो वहाँ पर एक ऑडिशन चल रहा है, मैं दे के आया हूँ। और मैं भूखा था, 7 बंगला 4 बंगले से चल के आया था, 3G से, और मैं वापस ऐसे ही चला गया था ऑडिशन देने। बाद में लॉक हो गया किसी और का वो। तो इतनी तड़प थी मुझे काम की। देख लो। तो होता क्या है ना कि ना उम्र है, ना पैसा है, 20 साल की उम्र में आया नहीं, पैसे लेके ज़्यादा आया नहीं, घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि कम समय में मुझे क्रैक करना है। जी। तो कहते हैं हनुमान की पूँछ में आग लगी थी, तभी वो जहाँ बैठते थे वहीं आग लगती थी। वो डंडा में आग लगा के नहीं, वो लंका को जलाया था, तो खुद को जलाना पड़ता है। तो वो जी। मैं रगड़ा हूँ बहुत ज़्यादा। बरसात में कभी घर नहीं जाता था मैं, क्योंकि बरसात में सारे एक्टर चले जाते थे, तो काम अ, मिलता है। हाँ, मिलने लगता था। तो मुझे जी। बरसात में बहुत काम मिला है। ये सोच के मैं घर ही नहीं आता था, सर, इतने-इतने पानी में घुस के गया हूँ मैं ऑडिशन देने। मैं काफ़ी बार ये बात पॉडकास्ट में भी कह चुका हूँ कि नोटफट की हमें आदत हो गई थी। बुरा ही नहीं लगता था। वो हमेशा सुनते थे, ठीक है, थैंक यू सर, आगे बढ़ते थे। और दूसरी बात कि ये वाला चांस मैं भी मारता था। सब लोग बरसात में बोरिया बिस्तर उठाते थे, घर चले जाते 2-3 मंथ के लिए, पर मेरे को काम मिलता या ना मिलता, मैं यहीं रहता मैं था। भी। तो फिर ऑब्वियसली मेरे को मिल जाता था, भले वो 15 दिन का मिला, 20 दिन का मिला, मिलता था, उसी में हम सर्वाइव करते थे। इनफैक्ट दिवाली, होली में भी मैं नहीं जाता था कितनी बार तो। सेम सर ऐसा रहा। मैं कितनी बार 2-2 साल, 3-3 साल घर नहीं गया हूँ जी, जी। कि एक्टर चले जाते हैं, एक्टर कम हो गए तो काम मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। बिल्कुल सर। इस उम्मीद में मैं बरसात में छाता लेके निकलता था मैं। तो तो यही सारी चीज़ें जो याद आती हैं, सीखने को मिलता है। यही है ना, कुछ लोग क्या है ना, मुंबई को अपना नहीं समझता, ध्यान पीछे रहता है उनका घर की और प्रॉब्लम उन्हीं को आती है।
जो लोग सोचे कि यार दिवाली हर त्योहार को जहाँ हम भी सर मैंने सारे त्योहार ना ऑल ओवर एक साल के अंदर जितने त्योहार आते हैं ना मैक्सिमम जहाँ पे मैंने मनाया है, कोई एक आधा बीच में घर पे मना लिया होगा, तो ज़्यादातर हम मुंबई में रहते थे। सर दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान सक्सेसफुल बता दो जो घर छोड़ के घर में रहा हो और सक्सेसफुल हो गया हो, कोई रेयर ही नहीं है। होगा। जो बरगद का पेड़ होता है ना, जी, उसको गमले में नहीं लगा सकते आप। बिल्कुल भिंडी सर। लग सकता है, धनिया लग सकता है, मिर्च भी लग सकता है 1 साल के लिए। बरगद, आम, कटहल जो सालों-साल चलते हैं ना, उसके लिए खुला ग्राउंड चाहिए। अलग ग्राउंड चाहिए। तो वो निकलना पड़ेगा। आप सोचोगे घर में रह के कंफर्ट ज़ोन में रह के आप सक्सेसफुल हो जाओगे, उस लेवल का अचीव कर लोगे, इम्पॉसिबल। आपको बिल्कुल। कंफर्ट ज़ोन छोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ और मुझे जैसा इंसान जो मेरे बैकग्राउंड से कोई आर्टिस्ट था ही नहीं, ना मेरे घर में, ना परिवार में, ना खानदान में, ना गाँव में, कहीं नहीं। मैं अकेला था। सही बात। सर ये बात तो वही आ गई, मैंने बोलता ये पैदा होते एक्टर ऐसे, ये बनते नहीं है ना। पर मेरे इस सक्सेस में मैं टोकूँगा कि मेरे फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा है। बिल्कुल सर। मेरे भैया, मेरी भाभी, उनके बच्चे, पापा सबने मोरली इतना सपोर्ट किया है। मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं माँगा जबकि वो तैयार रहते थे हमेशा। पर हमेशा चूँकि मोरल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है बहुत बड़ी चीज़। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सेम है सर, सेम मेरा भी ऐसे है, घर वाले बहुत होता है एक्चुअली। मैं कहता हूँ घर वालों का एक हौसला भी हो तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं, हमारे पिछले पॉडकास्ट में एक सर आए थे, वो भी यही बात बता रहे, डॉक्टर और एक्टर सर तो पीछे लगता है दोनों के। एक्चुअली मैं कह रहा जब एक्टर बोलो तो पीछे कोई सपोर्ट नहीं करता, डॉक्टर बोलोगे तो सपोर्ट करते हैं, ले स्टडी कर तू। एक्चुअली मतलब काम तो इसमें भी मिलता है यार, कुछ साल अगर व्यर्थ जाते हैं आपको सीखना भी तो पड़ता है। करेक्ट। करोड़ों के सपने ले रहे हो तो कुछ दिन तो देना पड़ेंगे इंडस्ट्री में, ये तो बात है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली में उन लोगों की सोच मैंने देखा सर, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हमारी सोच का दायरा होता है ना, जो खुल जाता है। जो लोग बाद में सोचेंगे ना 4-5 साल, यहाँ पे जो एक्टर लोग पहले सोचते हैं। एक्टर की अलग प्रजाति है जो अलग पूरे 140 करोड़ की जनसंख्या में, अब पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, उसमें कितने परसेंट एक्टर है। एक्टर मीन्स मतलब निष्पक्ष, खाली, मतलब ना आपके पास द्वेष होगा, ना जलन होगी, ना ईर्ष्या होगी, क्योंकि पात्र हो ना। पात्र मतलब क्या होता है? कटोरा। अगर कटोरे में पहले से दाल डाल देंगे, ऊपर से दही डालेंगे, तो किसका कटोरा कहलाएगा? न दही का है, ना दाल का है, ना सब्जी का है। तो खाली होना जरूरी है। अलग अलग किरदार करते हैं, अलग अलग पात्र। तो एक चीज डालेंगे तो एक का पात्र होगा, 2 चीज डालेंगे 2 का पात्र होगा, पर एक साथ मिक्स कर देंगे तो किसी का पात्र नहीं किसी का रहेगा। पात्र। तो पात्र को खाली रहना बहुत जरूरी है, अंदर से साफ सुथरा, मतलब इनोसेंट, हम्बल, क्या बोलते हैं उसको, इम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए उसके अंदर। ये सारी चीजें तभी एक अच्छा। मैंने जितने भी बड़े एक्टर के साथ काम किया है, वो बहुत ही हम्बल, बहुत ज्यादा हम्बल, अंदर से बहुत दयावान, वैसे वैसे इंसान है वो। क्या बात, बड़ी अच्छी बात कही सर ने। एक्चुअली में क्या होता है, जो एक्टर होता है उसको जो कैरेक्टर निभाना होता है, अगर वो खाली अंदर से नहीं होगा तो वो कैसे ऑब्जर्व कर पाएगा? नहीं कर दूसरे वाले पाएगा। actor? सी बात है, उसको खाली होना पड़ेगा। तो ये वीरता भी होती है, हर एक एक्टर की होती है। जो अच्छा एक्टर होता है अपने आप को बहुत खाली रखता है, यहाँ से भी रखता है, यहाँ से भी। और बहुत टफ काम है टफ काम है खाली रखना अपने आप को, क्योंकि आप इंसान हो, समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, जलन, द्वेष, सब हाँ। कुछ, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जो सारी भावनाएं हैं, चीजें। निगेटिव भावनाएं, बिल्कुल सर। इमोशंस आते हैं, उसको दूर रखना इज नॉट इजी। आजकल के टाइम पे तो इतनी छोटी सी हैबिट होगी, वो नहीं निकाल सकता, खाली करना तो बहुत दूर की बात होती बहुत है। दूर की बात है। तो ये एक एक्टर ही कर सकता है, वो पहले अपने आप को खाली तभी करना है। मेडिटेशन काम आता है। मेडिटेशन काम आता है, बिल्कुल सर। ये सब चीज़ें सीखी है मैंने भी। मैं अपने आप को ये चीज़ मानता हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भाई इन लोगों जैसे सीनियर सर से हमें बैठ के मिलने का, सीखने का मौका मिलता है, तब जहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो अगर हम भी वो वाले माहौल में रहते, जहाँ पे हमारे भी 4 दोस्त होते, चल भाई इधर को चल, शरारत चल इधर को चल, या पुलिस से डंडे खा, कुछ ना कुछ करते रहते, तो वो सब different है। मुंबई में इंडस्ट्री में ना बिगड़ना बड़ा आसान है। बिल्कुल सर। बहुत आसानी से बिगड़ सकते हो आप। जी, जी। आपको भी पता है, बहुत सारी चीजें नहीं बोलूंगा। संभलना बहुत मुश्किल है। और जो एक बार बिगड़ गया तो वो संभलता भी मुश्किल ही है ना, सही बात है। सर हमेशा जब से मुंबई में रह रहे, एक ही चीज़ दिमाग में रखी है, दिल में भी एक ही चीज़ रखी है कि हो सके तो एक ही मार्ग पे, सच्चे मार्ग पे चलना है। भले भूखे रहे, प्यासे रहे, कुछ भी रहे, पर चलना सच्चे मार्ग पे है। मैंने मुंबई में आके यही कसम खाई थी पहले दिन से, और आज तक वही वाली लाइफ जी रहा हूँ। मंजिल की ओर जाना और साफ सुथरे जाना है। Honesty। बिल्कुल सेल्फ के साथ ऑनेस्टी। सेल्फ और ऑनेस्टी के साथ जाना है। क्योंकि हमारे अंदर कुछ भी अगर चलो यार ये थोड़ा सा गलत कर लेते हो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो थोड़ा ही बहुत बड़ा बन जाता है एक दिन। तो वही चीज़ सोच के रखते हैं हमेशा। हमारे सर जहाँ पे क्या है, पॉडकास्ट में बहुत सारे एक्टर आते हैं और सबके थोड़ा अलग अलग रहते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि सबका सेम ही रहता होगा। हाँ, मार्ग एक ही है, मैंने सब एक्टर बनने के लिए है, एक्टिंग कर भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोई छोटा कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, कर सब रहे हैं।
पर किसी का मानना कुछ है, किसी का मानना कुछ है। आपका क्या मानना है? मैं आपको वो बात पूछता हूँ सर अब, कि आपके पास 2 ऑप्शन होना ज़रूरी है या आपके पास एक ही ऑप्शन हो? मान लिया मैंने एक्टिंग लाइन चुनी है तो मैं एक्टिंग ही करूँ सारी उम्र, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन होना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, ये सवाल ऐसा है ना कि ये पर्सन टू पर्सन अलग है। बिल्कुल, मेरी परिस्थिति अलग है, मेरा बैकअप अलग है, मेरा पारिवारिक माहौल अलग है। तो मैं प्लान बी रख भी सकता हूँ, नहीं भी रख सकता हूँ। मैंने जी, बोला कि ये हर एक किसी के लिए एक जैसा हो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों में मल्टी टैलेंटेड होते हैं। जैसे नवाज़ की बात करूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने आप को कोई टारगेट नहीं दिया था और मैं एक ही काम करूँगा मैं, यही जानता था। क्योंकि वो एक काम बहुत अच्छे से जानते थे। हो सकता है दूसरा काम नहीं जानते हों, उन्हें यही करना ही जीना है। तो उनका अपना परिवेश था, डिसाइड करके आया था। मुझ जैसा इंसान प्लान बी रख भी सकता था, पर मैंने नहीं रखा। मेरे साथ 2 हो सकता है, 2 टैलेंट हो, 3 टैलेंट हो, तो अगर ये में सफल नहीं हुआ तो वो रख सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। जैसे गोल सेट करते हैं, तो गोल सेट में नंबर 1 प्रायोरिटी होती है ना, तो प्रायोरिटी में हम टारगेट देंगे। प्रायोरिटी तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ तक जाना है, पर कब तक जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, कब पहुँचना है। तो ये जब तक उसमें टाइम पीरियड नहीं बाँधेंगे, तो मेरा वही था कि मैं 1 साल के लिए आया था, 1 साल के अंदर मुझे इतना काम करना था, इतनी हार्ड वर्क करनी थी मेरे को। क्योंकि मेरे पास 5 साल का समय नहीं था। मैं 20 साल की उम्र में नहीं आया था, मैंने बताया। बहुत सारे पैसे लेके नहीं आया था। तो मेरे पास टाइम लिमिट था। मेरे पास प्लान भी था ही नहीं उस समय। मुझे यही करना है, घोड़े की तरफ फ़ोकस हो। तो वो था। सर टारगेट देना अपने आप को ज़रूरी है? ये सवाल भी पर्सन टू पर्सन अलग है। मैंने बताया कि इंसान इंसान पे ये वो हाँ, करता है हाँ, किसी। मैंने बताया नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी सर ने अपने को टारगेट नहीं दिया था, मैंने अपने को दिया था क्योंकि मुझे अगर इसमें सफल नहीं होता 1 साल के अंदर, तो शायद मैं प्लान बी तैयार कर लेता। क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे ना, रिसोर्स नहीं था और ना मेरी उम्र उतनी थी कि भाई 35-40 साल तक अब यही करते रहोगे, क्योंकि परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, घर में भाई-बहन भी हैं। तो सब छोड़ के अपने स्वार्थ के पीछे अपने ड्रीम को पूरा करना, परिवार छोड़ के, आपकी परिवार फर्स्ट है, फैमिली इज़ फर्स्ट, देन गॉड, देन काम। तो वो छोड़ के आप सिर्फ टारगेट दे के जुनूनी बन के आप नहीं कर सकते हो। हाँ, आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग है, आपका परिस्थिति अलग है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, तो कर सकते हो। मैंने कहा कि सबका अलग-अलग है ये एक के किसी को फॉलो करने लायक नहीं है। आपकी परिस्थिति अलग, मेरी परिस्थिति अलग, मेरा परिवेश अलग, मैं आपका परिवेश अलग, आपका थॉट अलग, मेरा थॉट अलग, आपका एजुकेशन अलग, मेरा एजुकेशन अलग। ऐसा है। सर आप वो कौन से इंसानों में से इंसान हैं जो कि अपने पैशन के लिए क्या कर सकते हो? पैशन के लिए क्या कर सकते हो, इसका तो कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। जी, तो फिर आप लिमिट क्यों देना चाहते हो इस चीज़ों में? लिमिट ही नहीं, मैं लिमिट नहीं दे रहा हूँ मैं। जी, मैं लिमिट अभी क्या 1 साल के लिए मैं आया था, मैं अपने काम में सफल हुआ। जी। क्योंकि 1 साल से ज़्यादा रहता तो सर ये मुझे आपके मानने से ये काम था या आपका पैशन था? ये पैशन था। फिर आपने इनको इसको लिमिट क्यों दी भी 1 साल के अंदर हाँ, अगर हो गया तो? पैशन और ज़िम्मेदारी 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। आप पैशन के नाम पे ज़िम्मेदारी को इग्नोर नहीं कर सकते। जी, फैमिली मैन हो ना, जी, तो पैशन के नाम पे परिवार को आप इग्नोर करके मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। जी, जी, आपके बिल्कुल। उनके प्रति भी आपका कुछ है ना ज़िम्मेदारी, जी, वो कैसे छोड़ दोगे? ये कनेक्टिविटी में जहाँ समझता सर आप समझ क्या सकते बोल रहे हो, हैं, मैं बिल्कुल। फैमिली वाला इंसान हूँ, मतलब जी, मुझे जी, समझ मैं रहा हूँ। फैमिली के बिना नहीं रह सकता। उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती हाँ, है फैमिली के तो लिए। अपने पैशन को इतना भी बड़ा करके परिवार को छोड़ दो, वो भी गलत है। हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना यार। जी, जी, अपने के लिए कर रहे हैं, फिर उनके लिए कर रहे हैं। मेरा वही पूरा संसार है। जी, जी, बाद में ऑडियंस आती है। पहले बिल्कुल तो सर, अपनी हाँ, फैमिली है ना, बिल्कुल सर, तो उनको दाँव पे रख के आप अपने पैशन को पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। ड्रीम होना ज़रूरी है, बड़ा ड्रीम होना ज़रूरी है, पर परिवार के सपोर्ट के साथ उन ज़िम्मेदारी को निभाते हुए। ये नहीं कि आप पैशन के पीछे भाग रहे हो, पीछे आपकी फैमिली है ना प्रॉब्लम में हाँ, आ रही है, बेचारी रुल रही है जिसको प्लानिंग वे बोलते में हैं। आओ ना फिर। हाँ, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लानिंग वे में आओ। बिल्कुल। फिर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप 2 साल के लिए आओ, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या आओ। साथ में सर्वाइव करना देख लो, फैमिली हाँ, साथ रखो, जहाँ कुछ जॉब करो, साथ में अपना पैशन रखो, कुछ ना कुछ करो। ये नहीं आपके चक्कर में आपकी फैमिली परेशान हो रही पीछे, आप जहाँ पे अपने टारगेट की ओर चले हो या पैशन की ओर चले, वो चीज़ गलत हो जाती है, बहुत मैं सारे समझता लोग हूँ। हैं जो कई सालों से यहाँ पर है, मैंने देखा है, मेरे साथ आए थे और मेरे से पहले आए हैं और बहुत ज़्यादा टचवुड काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भगवान की माता रानी की कृपा की काम कर रहा हूँ। काम नहीं कर रहे हैं पर वो हैं, अभी भी हैं वो। फैमिली भुला के अभी भी हैं और उनको नहीं पता चल पाता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुंबई समय कितना जल्दी पार होता है आपको पता नहीं चलेगा। साल में 2 काम मिलते हैं, 1 डे 2 डे कैमियोज़, उनको लगता है फिर काम आ जाएगा। फिर 2 साल, अगले साल 3 काम मिलते फिर आ जाएगा और ऐसे करते-करते ना कितने साल पार कर जाते हैं। आप अगर अच्छे आर्टिस्ट हो, आपको मौका मिल रहा है और मिलेगा, इतने सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अलग-अलग,
तो अगर आपको काम मिल रहा है और आप वहाँ क्रैक नहीं कर पा रहे हो 2 साल 3 साल 4 साल तक, समझ जाओ कि आपको फिर आप अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ कमी इंसान के अंदर भी है। रह जाती, कुछ ना तभी तो कुछ ये रहती है, 4 बिल्कुल साल रहती 3 साल 5 साल 10 साल तक आप वही 1 डे 2 डेज कमी यूज कर रहे हो, तो फिर मतलब क्या बनता है? फिर तो आप आर्टिस्ट नहीं हो, फिर अपने बिल्कुल। आप को चीट कर रहे हो, ऑनेस्ट नहीं हो अपने प्रति, ऐसे क्राफ्ट पे काम नहीं कर रहे हो। जी। पर लग रहा है काम मिलेगा, कब तक? 10 साल बीत तो गए भाई। ये तो फैमिली के साथ चीट कर रहे हो ना ड्रीम के चक्कर में। तो मैंने पहली लाइन बोली थी, ऑनेस्ट होना जरूरी है। आप देखो, आप अपने ड्रीम के प्रति, अपने क्राफ्ट के प्रति ऑनेस्ट होना जरूरी है, दोनों बैलेंस होना है। बिल्कुल, पैशन के प्रति ऑनेस्ट है पर काम के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बात ये तो है, गलत हो जाएगी ना। ये तो गलत हो जाएगा। पैशन तो बहुत है, ड्रीम तो अमिताभ बच्चन बनना है, लेकिन हाँ, क्राफ्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो क्राफ्ट ऑनेस्टी पे कहाँ काम चली गई? नहीं, फिर तो बिल्कुल। बेवकूफ बना रहे फैमिली को आप। बात में दम है सर, बिल्कुल बात सही समझ है। रहे हो? मेरा वो कहना था। बिल्कुल, अच्छी बात की सर ने। क्राफ्ट भी काम करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है आप पैशन तो आपने ठीक है, पैशन यार एक ड्रीम ले लिया आपने, पैशन चूज कर लिया, पर उसकी पैशन और है ना उस पे क्राफ्ट पे क्या काम कर रहे हो वो सारे तो मोटिवेशन थॉट सुन के, किताबें पढ़ के, स्पीच सुन के आप अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, फैक्ट यही है। ये नहीं बुक्स पढ़ते जो पढ़ने के बाद आपने उस पे विचरे नहीं, उसको यूज ही नहीं किया है ना, उस टेक्निक को, तो फायदा क्या है? माइंड यूज करना पड़ेगा। तो बात है, आर्टिस्ट इमोशनल होता है, दिल के साथ दिमाग यूज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, खासतौर से आज के जमाने में। आज के जमाने में हर जगह हो सर, कहीं भी हो आपको करना पड़ेगा यार, दोनों चीज से आपको सही बात है, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा लाइफ में। लाइफ की नैया ऐसे पार तो नहीं होगी आप। टाइम बहुत प्रीसियस है, आपके जीवन का समय इतना प्रीसियस है कि अपनों के साथ समय बिता लो, नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है आप उसके लिए बने न हो, आप भ्रमित हो, जी। कुछ और कर लो। क्या पता आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, अच्छा स्पीच दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अच्छा प्रोफेसर बन सकते हो, पर वो कितनी इन्फ्लुएंस हो के लोग, वो नहीं करना चाहिए। सर की जो बात करनी चोट वहाँ पे निकल के आया, हम ऑफ द कैमरा बातें कर रहे थे, सर बोले आप एक्टर हो, साथ साथ में पॉडकास्ट को शुरू कर दिया है। ये वही बात नहीं होगी। नहीं नहीं, ये नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो मेरी बात कहने का मतलब ये है कि सर को मैंने बोला कि सर कुछ साल बाद हम खुद मूवी बनाएंगे, खुद को खुद लॉन्च करेंगे, अच्छे एक्ट करेंगे, पर ये भी सर एक वो कहते हैं बिल्कुल ना, करना चाहिए। हाँ, आपके अंदर देखो, एक एक्टर प्लान बी है ये हमारा। एक्टर जो होता है ना, मल्टीटास्किंग होता है। मैंने बोला बिल्कुल आपकी सर। परिस्थिति अलग है, मल्टीटास्किंग होता है। आपके अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर 5 टैलेंट है, तो पांचों यूज करूंगा मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो है, बड़ी अच्छी बात है ना, तो आप करना करो, भी अच्छी चाहिए। बात है, भगवान कह रहा है बहुत अच्छे ऊपर तक जाओ, करना दोनों भी फील्ड में आगे बढ़ो आप। जी जी। कुछ लोग 1 साल के अंदर 5 साल की मेहनत करते हैं, ये चीज़ मैंने खुद भी देखा। जैसे आपने भी काफ़ी टाइम, हाँ, टाइम कम था, शॉर्टेज थी टाइम की, आप भागे हो ज़्यादा। हम सोचते चलो यार आज नहीं हो तो कल जाएंगे, होता है कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है, मेरे ऐसा साथ मानता जो हूँ। रह रहे थे वो 22-25 साल 20 साल की उम्र में आए थे। जी। बाबूजी पैसा दे रहे थे, पिछले 5 साल से पढ़े थे, अगले 5 साल भी पढ़ रहे थे। सिंपल है, मेरे पास पैसा खत्म हो रहा था, मेरी आग लगी पड़ी थी, पैसा खत्म हो रहा है, अब क्या करेंगे यार, इसी में जो करना, समय बीत रहा है। 1 साल का टारगेट लेके आया था, तो वो जो कम समय कम पैसा मेरे लिए वरदान साबित हो गया। क्या बात। बात समझ रहे हो? वो किसी के लिए माइनस पॉइंट हो सकता है नेगेटिव, मेरे लिए प्लस पॉइंट। सर प्लस पॉइंट ही है वो। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब कहते हैं करने की भूख रहती है, जब पास ही पड़ा रहेगा ना सब कुछ है, तो किसी का करने का मन नहीं करता। जब आपको पता पकाना है, दौड़ना, खाना है, तो फिर वो कहानी सुनी होगी जब एक खरगोश को शेर दौड़ा रहा था खाने के लिए, बहुत दौड़ाया और खरगोश बच गया। बोले कि कैसे बच गया, तुम कैसे बच गए, तुमसे यार तेज दौड़ता है वो, तुमको पकड़ नहीं पाया। क्योंकि वो एक टाइम के खाने के लिए भाग रहा था और मैं अपने जीवन के लिए भाग रहा था। वो बड़ी भूख थी मेरी जिंदा रहने की। तो वो जो 1 साल मेरा समय था, कम पैसे जो खत्म हो रहे थे, वो जो भूख थी मेरी, तड़प थी, जो ड्रीम भी हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बस इतना। अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और जाते जाते हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हो आरडी पॉडकास्ट की तरफ से? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आरडी पॉडकास्ट में मुझे बुलाया गया। थैंक यू। थैंक यू। आपने मेरा इंटरव्यू लिया। आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए सारे इंटरव्यूज़ को, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अलग अलग एक्टर आते हैं इनके यहाँ, अच्छे अच्छे मंजे हुए कलाकार को बुलाते हैं और उनसे मुझे भी मैंने इनका देखा है बहुत सारा इंटरव्यू। सारे एक्टर बहुत ऐसी बातें कर जाते हैं जहाँ पर सीखने को मिलता है। आम जीवन में भी सीखने को मिलेगा, एज एन एक्टर भी सीखने को मिलेगा, एज ए ह्यूमन भी सीखने को मिलेगा। इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और क्या बोलूँ मैं, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। और ऑडियंस को एक चीज़ यही बोलूँगा कि जो एक्टर बनना आना चाहते हैं यहाँ पर, कि एक्टर बनना बड़ा इजी है, टफ नहीं है। क्योंकि हर इंसान एक्टर होता है बचपन से ही। बचपन में रोते हैं ना, माँ को कुछ चाहिए तो ज़मीन में लौट जाते हैं, इतनी असली में रो जाते हैं कि मिल जाते हुए चुप भी 2 सेकंड में चुप हो जाते हैं। एक्टर तो सच झूठ हमेशा बोलते हैं जीवन में, एक डरते भी हैं, सब कुछ होता है। उसको कैमरा के सामने टेक्निक के सहायता से प्रेजेंट करना होता है, जो मेरे रियल लाइफ में होता है, वो सीखना है। और इसका सबसे अच्छा माध्यम है थिएटर। अगर आप थिएटर कर रहे हो लगातार,
और करते रह रहे हो, बैक टू बेसिक पे जा रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यही ठीक है, इसी शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक देखते रहिए आरडी पॉडकास्ट। थैंक यू, धन्यवाद।